मैम। आज का हमारा टॉपिक है संभावनाओं का दैनिक जीवन से संबंध। संभावनाओं का हमारी डेली लाइफ से बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। हम कोई भी काम अगर करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है जिसकी प्राप्ति के लिए ही हम कोई काम करते हैं। सपोज कर लीजिए कि आप सभी डीएलएड के स्टूडेंट हैं, तो आप में से कोई मुझे बता सकता है कि आप डीएलएड क्यों कर रहे हैं? आप लोग डीएलएड क्यों कर रहे हैं? डीएलएड क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि आपको टीचर बनना है। टीचर बनना है, बच्चों को पढ़ाना है। ओके, ठीक है। हम काम तो कोई भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो काम की सफलता होती है या असफलता होती है वो हमारे हाथ में नहीं होती है। यहीं से संभावनाओं का जो दुनिया है, संसार है, वो स्टार्ट होती है। डेली लाइफ की जो सक्सेस है, अनसक्सेस है, इन सब की संभावनाओं को, पॉसिबिलिटीज को न्यूमेरिकल फॉर्म में मेजर करना जनरली प्रोबेबिलिटी कहलाता है, प्रायिकता कहलाता है। दैनिक जीवन की सफलता, असफलता आदि की संभावनाओं का संख्यात्मक रूप में मापन सामान्यतः प्रायिकता कहलाता है। प्रायिकता की डेफिनेशन है, समुच्चय सिद्धांत पर आधारित परिभाषा। डिफिनेशन बेस्ड अपॉन सेट थ्योरी। यदि सपोज करें किसी प्रयोग में प्रतिदर्श समष्टि एस हो तथा इसकी सभी घटनाएं समसंभावी हो, तो घटना ई की प्रायिकता पी ऑफ ई निम्नलिखित सूत्र द्वारा परिभाषित कर सकते हैं। पी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस, जहां एन ऑफ ई इज इक्वल टू घटना ई में प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या एंड एन ऑफ एस इज इक्वल टू प्रतिदर्श समष्टि एस में प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या। तीन चार चीजें आपकी आई हैं। फर्स्ट है आपका प्रतिदर्श समष्टि एस। प्रतिदर्श समष्टि एस से आप क्या समझ रही हैं? सैंपल स्पेस। प्रतिदर्श समष्टि एस। सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस की बात कर रहे हैं हम। देखिए, प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस जो होता है वो रैंडम एक्सपेरिमेंट्स द्वारा जितने भी हमको रिजल्ट मिलते हैं उन सब का एक सेट होता है। ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट द्वारा जितने भी हमको पॉसिबल रिजल्ट्स मिलते हैं उन सब का एक सेट होता है। उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि। इसको कैपिटल एस से डिनोट करते हैं और इसे सैंपल स्पेस बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट है समसंभावी हो तो, घटनाएं समसंभावी हो तो। समसंभावी का मतलब क्या हुआ? यहाँ समसंभावी से आप क्या समझ रहे हैं? यदि दो या दो से अधिक घटनाओं में से प्रत्येक के घटित होने की संभावनाएं समान हो तो ऐसी घटनाएं समसंभावी होती हैं। ठीक है, जैसे हमने जब कॉइन उछालते हैं, एक कॉइन उछालते हैं तो उसका या हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन दोनों की पॉसिबिलिटी समान होती है। हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो प्रत्येक घटना के जो घटने की संभावना समान हो तो ऐसी घटनाएं समसंभावी घटनाएं कहलाती हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स। ओके, अब बात करते हैं एन ऑफ घटना ई में प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या। इसका मतलब है कि जो भी आपका घटना घटेगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, एन ऑफ एस है आपका प्रतिदर्श समष्टि एस में प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या। इसका अर्थ ये है कि आपका जो भी सैंपल स्पेस है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, पी ऑफ ई इक्वल टू एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस है, यानी कि जब हम कोई घटना घटती है तो उसमें कितने एलिमेंट हैं अपॉन टोटल जो घटना है, पॉसिबिलिटी है जितनी घटनाओं घटने की उसमें कितने एलिमेंट हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रायिकता, पी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। इसी डेफिनेशन के बेस पे एक एग्जांपल है। 10 टिकटों पर 1 से लेकर 10 तक के अंक लिखे गए हैं।
एक टिकट यदृच्छया निकाला जाता है तो उस पर लिखे अंक के 3 गुणज होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। गुणज होने का मतलब होता है मल्टीपल, 3 के कितने मल्टीपल होंगे इसकी प्रोबेबिलिटी आपको पता करना है। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है P ऑफ E इक्वल टू N ऑफ E अपॉन N ऑफ S। तो हम सबसे पहले S लिखते हैं। आपका 10 टिकट पे 1 से लेकर 10 तक के अंक लिखे गए हैं, तो S आपका हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा आपका? नंबर ऑफ एस का मतलब होता है इस एस में आपके टोटल कितने एलिमेंट हैं? 10 है। ई हो जाएगा हमारा, ई क्या है? एक टिकट यदृच्छया निकाला जाता है तो उस पर लिखे अंक के 3 के मल्टीपल होना, यही हमारा इवेंट है, ई है। तो चूंकि 10 नंबर है उसमें से कितने नंबर ऐसे होंगे जो 3 के मल्टीपल होंगे? 3 6 9। 3 6 9। गुड। हमारा नंबर ऑफ ई हो जाएगा 3। बस जब हमें वैल्यू पता चल गए तो इसको हम लोग फॉर्मूला में पुट कर देंगे। P ऑफ ई इक्वल टू नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस इक्वल टू 3 अपॉन 10। किसी को कोई डाउट? नो मैम। यस मैम। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। यदि एक पासे को यदृच्छया एक बार फेंका जाता है तो 5 का अंक ऊपर आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसमें हमारा एस क्या होगा ये बताइए? 1 2 3 4 पासा 5 है 6। और एक पासा है 6 होगा मैम। 1 to 6 तक हो जाएगा मैम। 1 2 6 1 2 3 4 5 6। ओके, आपका नंबर ऑफ एस कितना होगा? 6 हो जाएगा। 6 6। ओके, ई क्या होगा आपका इवेंट? 5 5 का अंक ऊपर आने की प्रायिकता है, तो 5 का नंबर जो है वो एक ही बार आएगा। 5 ठीक है, तो नंबर ऑफ ई कितना होगा ये बताइए? 1। 1। इसको फॉर्मूला पे हम लोग पुट कर देंगे। P ऑफ ई इक्वल टू होता है N ऑफ ई अपॉन N ऑफ S, यानी कि 1 अपॉन 6। 6। ओके, जी मैम। एक डेफिनेशन और है आपकी जिसको हम लोग बोलते हैं चीज सम्मत परिभाषा, यानी कि क्लासिकल डेफिनेशन क्या है आपका? यदि आपकी कंडीशन ये बनती है कि यदि एक घटना ई ए विधियों से घट सकती है और बी विधियों से नहीं घट सकती है तथा प्रत्येक विधि का घटित होना समसंभावी है, तो उस घटना ई के घटित होने की प्रायिकता होगी P ऑफ ई इक्वल टू A अपॉन A प्लस बी। यदि आपकी दो घटनाएं दी हो जिसमें एक तरीके से ए तरीके से घट रही है और बी दूसरे तरीके से नहीं घट रही है, ठीक है, तो इस तरह की जब कंडीशन इस सिचुएशन बनती है तब आप ये फॉर्मूला यूज कर देंगे। इस पे हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एक थैले में 7 सफेद तथा 6 काली गेंदें हैं। थैले में से एक सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आपका यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है? 7 दी हुई है और बी की वैल्यू है 6। ठीक है, 7 थैले में से एक सफेद गेंद निकालना है, तो सफेद गेंद निकालने के लिए आपका P ऑफ ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? A अपॉन E प्लस बी होता है। वैल्यूज पुट कर दीजिए 7 अपॉन 7 प्लस 6 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सिक्कों को एक साथ यदृच्छया उछाला जाता है, रैंडमली उछाला जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए जबकि
फर्स्ट कंडीशन है 2 सीट्स ऊपर आए। अब आप मुझे बताइए कैसे सॉल्व करेंगे इसे। सबसे पहले हम लोग एस लिख लेते हैं। एस हो जाएगा, एस क्या होगा? एस क्या HH, होगा? HH, HT, हाँ, TH, एच टी, TT, TH, ओके, TT। टी टी, गुड। ओके, नंबर ऑफ एस क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा मैम। इसमें 4 एलिमेंट है। ई क्या और ये होगा? हो जाएगा हमारा, एक हो जाएगा HH, हाँ, 2 सीट्स ऊपर आए यानी कि एच एच, HH। और कोई कंडीशन नहीं बनती है, इसलिए एच एच ही रहेगा। नंबर ऑफ ई 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा। बस ये वैल्यूज अब हम लोग पुट कर देंगे फॉर्मूला में। P ऑफ E इक्वल टू N ऑफ E अपॉन N ऑफ S। N of S, ये हो 1 by जाएगा 4। 1 बाई 4। 4। ठीक है। जी मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, इसके कई पार्ट है। ओके। सेकेंड पार्ट है आपका कम से कम एक सीट ऊपर आए, यानी कम से कम आपका एक हेड ऊपर आए। तो नंबर ऑफ एस जो होगा वो तो सब में सेम होगा, क्योंकि 2 सिक्के एक साथ उछाले जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ एस आपका 4 रहेगा। अब ई आपका चेंज हो जाएगा, इवेंट इसमें चेंज हो जाएगा आपका। अब बताइए ई क्या होगा? कम से कम एक हेड ऊपर आए। HH, HT, TH, एच एच, HT, TH, एच टी, टी एच। TH। ओके, नंबर ऑफ ई जो होगा वो हो 3 हो जाएगा आपका जाएगा। 3। Therefore probability इसकी होगी P of E इक्वल टू नंबर ऑफ E अपॉन नंबर ऑफ S, यानी 3/4। 4। ओके, जी मैम। नेक्स्ट है आपका केवल एक सीट ऊपर आए, इसके लिए भी आपका नंबर ऑफ S जो होगा वो 4 ही होगा। अब E बताइए क्या होगा? केवल एक HT, हेड TH, ऊपर आए, एच HT, टी TH, TH। टी एच। नंबर ऑफ E हो जाएगा आपका 2। 2। देखो प्रोबेबिलिटी P ऑफ E इक्वल टू हो जाएगा N of E 2 by upon 4, N of S, 2/4 equal to 1 1 by by 2, 2। 2। नेक्स्ट है शब्द वुल्फ के कटे अक्षरों के समूह से 2 अक्षर यदृच्छया खींचे जाते हैं। निम्नलिखित घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। फर्स्ट कंडीशन है आपकी दोनों अक्षर स्वर हो। सबसे पहले आपका ये वर्ड है WOULF। इसमें आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके दो दो जो लेटर है लेके एक समूह बनाया जाता है। तो हम पहले एस क्रिएट कर लेते हैं। एस हमारा होगा WO, WU, WL, WF, OF, UL, UF, LF, OL। और कुछ बनेगा? नहीं। आपका यहाँ नंबर ऑफ एस जो हो जाएगा 10 है। ओके, आपको क्वेश्चन में कह रहा है दोनों अच्छे स्वर हो। ठीक है, तो अब एस में से मुझे देख के बताइए इवेंट क्या बनेगा? एक दोनों अच्छे स्वर हो यानी वॉवेल हो। ओ यू, इसके अलावा और कोई भी ऐसा नहीं आ रहा है समूह आपका एलिमेंट जिसमें दोनों अच्छे स्वर हो। तो यहाँ नंबर ऑफ ई जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। अब वैल्यूज इसकी पुट कर दीजिए। P ऑफ E इक्वल टू N ऑफ E अपॉन N ऑफ S, यानी 1/10। 10। ठीक है, जी मैम। इसी क्वेश्चन का एक पार्ट और है, कम से कम
एक अक्षर, सॉरी ये अक्षर अच्छा नहीं अक्षर है, कम से कम एक अक्षर स्वर हो। इसके लिए हमारा इवेंट जो नंबर ऑफ एस तो आपका 10 रहेगा। इवेंट क्या बनेगा आपका, इज इक्वल टू डब्ल्यू ओ डब्ल्यू यू ओ यू ओ एल ओ एफ यू एल यू एफ। आप जब अपने कॉपी में इसको सॉल्व करेंगे तो ये पूरा एक लाइन में होना चाहिए। स्क्रीन पे स्पेस कम है इसलिए मैं इसको नीचे की लाइन में लिख रही हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ ई हो जाएगा आपका कितने में, 3 4 7 हो गए। इसको बस वैल्यू पुट कर दीजिए, पी ऑफ ई हो जाएगा एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस यानी 7/10। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक अक्षर एल हो, इसके लिए इवेंट हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू डब्ल्यू एल यू एल ओ एल एल एफ। नंबर ऑफ ई हो जाएगा 4, 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ ई इज इक्वल टू 4। therefore फार्मूला में जब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो P ऑफ E इज इक्वल टू एन ऑफ E अपॉन एन ऑफ S यानी कि 4/n ऑफ S यहाँ पे हमारा दिया हुआ है 10, तो 4/10 इज इक्वल टू 2/5। 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक थैले में 6 लाल और 3 काली गेंदें हैं। एक काली गेंद यदि 6 निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। काली गेंद बोल रहा है इसलिए हमारे यहाँ पे आपका नंबर ऑफ एस क्या हो जाएगा, पहले ये देखिए, 6 लाल और 3 काली गेंद यानी कि 6 + 3 इक्वल टू 9। 9। और नंबर ऑफ ई, काली गेंद कितनी है, 3 है, तो नंबर ऑफ ई इक्वल टू 3 हो जाएगा। बस इसको आप फॉर्मूले पे पुट कर दीजिए, पी ऑफ ई इक्वल टू एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस इक्वल टू 3/9। 1/9। ये आपका 3 से कैंसिल हो गया, 1/3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे से एक दाव में 4 से बड़ा अंक फेंकने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासा है, ध्यान रखिएगा, एक पासा है इसलिए हमारी एस की वैल्यू क्या होगी, 1 to 6। 1 2 3 4 5 6। ओके, नंबर ऑफ एस हो जाएगा हमारा 6 क्योंकि एस में हमारे एलिमेंट 6 है। अब बात करते हैं ई की, 4 से बड़ा अंक, तो 4 से बड़ा अंक आपका क्या आएगा, एस में देखिए 5 और 6 है, तो 4 से बड़े। नंबर ऑफ ई हो जाएगा, ई में कितने एलिमेंट है आपके, 2 हैं, 1 2। अब इसको फॉर्मूला में रख दीजिए, पी ऑफ ई इक्वल टू एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस यानी कि आपका हो जाएगा 2/6। 1/3। ये कैंसिल हो जाएगा तो 1/3 आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताश के 52 पत्तों के गड्ढे में से एक पत्ता खींचा जाता है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह पत्ता जो होगा वो इक्का होगा। इसमें एन ऑफ एस आपका दे दिया है, नंबर ऑफ एस इक्वल टू 52 दिया हुआ है। ताश के जो पत्ते होते हैं उसमें जो इक्के होते हैं वो 4 होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो इवेंट होगा उसका नंबर हो जाएगा आपका नंबर ऑफ ई इक्वल टू 4। फॉर्मूला में इसको पुट कर दीजिए, पी ऑफ ई इक्वल टू
एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस यानी कि 4/52। इसको हम जब कैंसिल कराएंगे तो ये हमें मिलेगा 1/13। 13. नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हो तो एक काली गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसा ही हम लोग क्वेश्चन थोड़ी देर पहले और किए हैं, लेकिन उसमें हमने फॉर्मूला दूसरा यूज किया था, इसमें दूसरा यूज करेंगे। डिफरेंस दोनों क्वेश्चन में यही है कि उसमें एक काली गेंद यदृच्छया निकालने की बात की गई थी, रैंडमली निकालने की बात की गई थी। ठीक है, और इसमें है कि आपको सीधे सीधे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक काली गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमारी जो a की वैल्यू होगी, a = 5 हो जाएगा, b होगा हमारा 3, therefore p of e = a upon a plus b। a की वैल्यू 5 क्यों हुई? क्योंकि काली गेंद निकालने की बात कर रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा 5/8. 5 upon 5 plus 3 = 5/8। लास्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 12 विद्यार्थी हैं जिनमें 7 लड़कियां और शेष लड़के हैं। उस कक्षा से एक विद्यार्थी चुनना है, बताओ उसके लड़के होने की प्रायिकता क्या है? टोटल विद्यार्थी हमारे कितने हैं आपके? एस कितने हैं आपके? स्टार्टिंग में बोलते हैं क्लास में 12 स्टूडेंट हैं आपके, 12 विद्यार्थी हैं, यानी आपका नंबर ऑफ एस क्या हो गया? 12 हो गया। ठीक है, लड़कियां कितनी है? 7. गर्ल्स है आपकी 7। तो आपको बॉयज के टोटल की संख्या हो जाएगी 12 - 7 = 5. 5। ओके, बस इसको जी पूछ रहा है, लड़के होने की प्रायिकता पूछ रहा है, यानी कि P of E = N of E upon N 5. of S, और N of E 5/12. यानी कि जो बॉयज होने का है 5/12। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह के क्वेश्चंस आप और सॉल्व करिए, इस यूनिट से इसी टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको इसको मैं PDF के फॉर्म में आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगी, आप सॉल्व करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लास ओवर होती है। ओके, जी थैंक मैम। यू। Thank you, ma'am. Thank you.